कभी जरखेज जमीनों का मालिक मेहनती किसान बशीर अहमद गांव में सबकी इज्जत का मकाम रखता था। इसकी बीवी नसीम बीबी और नन्ही बेटी जैनब इसकी जिंदगी का सहारा थीं। मगर एक शाम जब नसीम बीबी खेत पहुंची तो देखा कि बशीर अहमद जमीन पर बेहोश पड़ा है। सांप के कांटे ने इसकी जान ले ली थी और चंद ही लम्हों में नसीम का हंसता बसता घर मातम कदा बन गया। गांव वालों ने दफना तो दिया मगर जिंदगी के दर्दनाक बाब ने अभी आगाज ही लिया था। सिर्फ 2 दिन बाद गांव का बदनाम सूदखोर मुक अमजद नसीम के दरवाजे पर दस्तावेजात लेकर आ धमका। इसने दावा किया कि बशीर अहमद ने इससे कर्ज लिया था और अब इसके बदले में खेत इसकी मलकियत बन चुका है। नसीम बीबी ने कहा, भाई अभी तो 40वां भी नहीं हुआ, कुछ वक्त दे दो। मगर इस जालिम ने कहा, वक्त नहीं दिया जाता, कर्ज चुकाया जाता है। नसीम बेबस थी, पंचायत में फरियाद की मगर वहां भी इंसाफ पैसे के तराजू में तुल चुका था। चौधरी सरफराज ने साफ कह दिया, दस्तावेजात कानूनी हैं, हम कुछ नहीं कर सकते। नसीम की इज्जत, वकार और जमीन सब कुछ छन गया। बेटी जैनब ने मां की आंखों में बहते आंसू देखे और दिल में अहद कर लिया कि एक दिन वो ये खेत वापस लेकर रहेगी और इस सूदखोर को दिखाएगी कि बेटी क्या होती है। वक्त गुजरता गया। नसीम बीबी दिन रात दूसरों के घरों में काम करती, खेतों में मजदूरी करती और जैनब को पढ़ने पर जोर देती। वो कहती, बेटा पढ़ लिख जा, हमारे जैसे लोगों को इस दुनिया में कोई नहीं पूछता। जैनब ने मां के अल्फाज को अपनी रूह में बसा लिया। फिर 20 साल गुजर गए। जैनब अब जवान हो चुकी थी। एक दिन वो जंगल में लकड़ियां काट रही थी। सूरज की तपश, थकन और गुर्बत के बोझ से चूर वो एक दरख्त के नीचे बैठ गई। अचानक इसे एक अनोखी खुशबू आई, मीठी, मसालेदार और दिल को छू लेने वाली। वो खुशबू के पीछे चलते चलते एक पुरानी झोंपड़ी तक पहुंच गई जहां एक बूढ़ी औरत नानी बी तवा पर कुछ तुल रही थी। नानी बी ने मुस्कुरा कर कहा, आ गई जैनब, बचपन से देख रही हूं तुझे। जैनब हैरान हुई, अब मेरा नाम कैसे जानती है? नानी बी ने बताया, ये आम के पकौड़े हैं, मेरे बेटे को बहुत पसंद थे लेकिन वो अब इस दुनिया में नहीं रहा। जैनब ने कहा, ये कैसी चीज है, कभी सुनी ही नहीं। नानी बी ने कहा, ये मेरे हाथ की खास रेसिपी है, किसी को नहीं बताई मगर ताव चाहे तो सीख ले। जैनब ने अपनी पूरी कहानी नानी बी को सुनाई। बाप की मौत, माँ की तजलील, कर्ज का बोझ और दिल में जलती आग। नानी बी की आंखों में भी आंसू आ गए। मेरे बेटे के भी ऐसे ही ख्वाब थे, वो शहर गया था मगर हादसे का शिकार हो गया। फिर उन्होंने जैनब को सिखाया कि आम के पकौड़े कैसे बनते हैं। एक पक्का मीठा आम लेना है, इसे मैश करके बेसन में मिलाना है, इसमें हल्दी, इलायची, थोड़ा सा आमचूर, अदरक का रस और हल्की मिर्च डालनी है। फिर इस आमेजे को घोलकर छोटे छोटे पकौड़े बनाओ और धीमे तुल दो। नानी बी ने कहा, ये किस्मत बदलने वाले पकौड़े हैं। जैनब ने उन्हीं लम्हों में फैसला कर लिया, अब ये जायका ही मेरी लड़ाई का हथियार है। जैनब ने एक पुराना थैला खरीदा, इसे साफ सुथरा करके चमकाया और हाथ से बोर्ड लिखा, जैनब के आम पकौड़े। बाजार में जब वो ठेला लेकर निकली तो लोग हंसने लगे, ये क्या है, पकौड़े में आम, पागल हो गई है क्या? मगर जैनब ने किसी की बातों पर ध्यान नहीं दिया। इसने कहा, आज हंस लो, कल तुम सब लाइन में खड़े होगे। और ऐसा ही हुआ। एक दिन एक बुच्चा आया, इसने पकोड़ा खाया और खुश होकर चीखा, ऐसा जायका कभी नहीं चखा। आहिस्ता आहिस्ता जैनब के आम पकोड़ों की खुशबू गांव में फैल गई और आसपास के देहात से लोग आने लगे। जैनब का कारोबार चल निकला। कुछ खवातीन ने कहा, हमारे साथ भी दुकान खोलो। नसीम बीबी को बेटी ने कहा, माँ अब मजदूरी छोड़ दो, ये देखो आज का मुनाफा। माँ की आंखें भीग गईं। बेटी ताव ने तो मेरी झुकी हुई कमर को सहारा दे दिया। मगर तरक्की का रास्ता आसान न था। मुक अमजद को ये सब बर्दाश्त न हुआ। इसने 2 गुंडे भेजे कि जैनब का खेला उलट दिया जाए। सुबह जैसे ही जैनब ने ठेला लगाया, वो दोनों आए और धक्का देने लगे। मगर तब गांव के लोग आगे बढ़ आए, ये हमारी बेटी है, इसे कुछ नहीं होने देंगे। सबने गुंडों को भगा दिया। जैनब ने सबके सामने कहा, ये वही जमीन है जो तुमने मुझसे छीनी थी, मेरे पास कागजात भी हैं और अब गांव वाले भी मेरे साथ हैं। मुक अमजद ने शर्मिंदा होकर कहा, हाँ मैं मानता हूँ, मैंने गलत किया। पंचायत ने फैसला दिया कि बशीर अहमद की जमीन वापस इसकी बेटी जैनब को दी जाए। अब इसी जमीन पर एक खूबसूरत होटल बन चुका था, जैनब के आम पकौड़े। वहाँ हर रोज लोगों का रश लगता। एक दिन जैनब होटल के काउंटर पर खड़ी थी कि एक मानूस चेहरा लाइन में दिखाई दिया। मुक अमजद, इसने कहा, बेटा एक आम पकोड़ा देना, सुना है बहुत जायकेदार है। जैनब ने मुस्कुरा कर कहा, जायका तो है क्योंकि ये इज्जत से पेश किया जाता है। आज जैनब सिर्फ एक बेटी नहीं, पूरे गांव की पहचान बन चुकी थी। माँ के हर आंसू को इसने इज्जत में बदल दिया, बाप के नाम को रोशन किया और जो जायका कभी एक झोंपड़ी में तला गया था वो आज इसकी पहचान बन गया था। क्योंकि जब इरादा सच्चा हो तो आम के पकौड़े भी किस्मत बदल सकते हैं।